चलो बच्चों, ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 5। इस पार्ट 5 में हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइंट ऑफ -17 and 43 इन द रेशो 2:3। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सेक्शन फार्मूला लग जाएगा। जैसे कि हमें यहाँ पे दिया है एक पॉइंट है हमारे पास -1 and 7 एंड सेकंड पॉइंट है हमारे पास कितना 4 -3। इनको एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है विच इज़ लेट पी कर रहा है। ये फिगर बनानी पेपर में बहुत ज़रूरी है, इससे ही आप समझा पाएंगे कि आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करा है। और यहाँ पे रेशो कितना है 2:3, यानी कि m1 हो गया हमारे पास कितना 2 एंड m2 कितना हो गया हमारे पास 3। क्लियर? तो बस p के कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए। p xy कैसे निकलेगा सेक्शन फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y का पार्ट निकलेगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर? इसमें पुट करते हैं और वैल्यू आ जाएगी। m1 कितना है 2, x2 इज़ 4 प्लस m2 इज़ 3 एंड x1 इज़ -1 अपॉन 2 प्लस 3। सेम y के साथ m1 है 2, y2 है हमारे पास -3 प्लस m2 है 3 और हमारे पास y1 है 7 अपॉन 2 प्लस 3। क्लियर? 8 -3 by 5 and this become -6 प्लस 21 by 5। ये आ गया 5 by 5 एंड 15 by 5, जिससे कि हमारी वैल्यू कितनी आ गई, हमारा जो पॉइंट P है वो निकल आया 1 3। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड 2 -3। तो दो पॉइंट हमें दिए हैं 4 -1 एंड -2 -3। बोला है कि ये जो लाइन है ये ट्राइसेक्ट हो रही है, यानी कि 3 बराबर हिस्सों में बट रही है। तो इन्हें कितने पॉइंट बराबर हिस्सों में बांटेंगे? 2 ही पॉइंट तो बांटेंगे। इसको बोल देते हैं ए, लास्ट को बोलते हैं बी और बीच वाले को बोल देते हैं हम पी क्यू। अब हमें पता है कि ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। तो सिंपल ये क्वेश्चन है, बस इसमें रेशो का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम पी फाइंड कर लेते हैं। जब हम पी फाइंड करेंगे बच्चों तो m1 कितना आ जाएगा, अगर हम ए पी को कंपेयर करें पी बी से तो पी बी में कितने सेक्शन आ रहे हैं 2 सेक्शन आ रहे हैं और ए पी में कितना सेक्शन आ रहा है 1। तो m1 कितना हो गया, m1 हो गया हमारा 1 एंड m2 हो गया हमारा कितने सेक्शन है 2, तो m2 हो गया हमारा 2। क्लियर? तो यहाँ से p के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं हम p x y। ठीक है, x के लिए मैं सीधा ही फार्मूला लगा रहा हूँ। m1 है 1, x2 है -2 प्लस m2 है 2 एंड x1 इज़ 4 बाय 1 + 2 विच इज़ m1 + m2। सेकेंड y के लिए निकालते हैं। y के लिए भी m1 है 1, y2 है -3 प्लस m2 है 2 एंड y2 है -1 अपॉन 1 + 2। क्लियर? तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा -2 + 8 by 3 एंड ये हो जाएगा -3 -2 by 3। तो हमारा P पॉइंट क्या निकल आया, P निकल आया हमारा 6 by 3 एंड -5 by 3। इसको एक बारी और सॉल्व कर सकते हैं तो P आ गया हमारा 2 -5 by 3। तो P पॉइंट निकालना आपको आ गया, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम अपना निकालते हैं Q।
अब क्यू निकालने के लिए एक तरीका है, या तो हम ए बी लें, ए बी लेके अगर क्यू को देखेंगे तो ये हो जाएगा 2:1, ठीक है। और एक तरीका और है, अब हमारे पास पॉइंट पी भी तो है, जब हमारे पास पॉइंट पी है तो पी बी से हम क्यू निकाल सकते हैं। जब पी बी से हम क्यू निकालेंगे तो रेशो हो जाएगा 1:1, विच इज़ ईजियर टू सॉल्व। तो हम पी बी से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा p कितना था, हमारा p था 2 - 5/3 एंड हमारा b पॉइंट कितना है, हमारा b पॉइंट है -2 -3। इन दोनों के बीच में कौन सा पॉइंट है, q, और ये कितने पे डिवाइड हो रहा है, 1:1 में। तो q हम निकाल लेते हैं, xy फॉर्मूला पुट करते हैं, m1 कितना है 1, x2 है -2 प्लस m2 है 1 और x1 है 2 बाय 1 + 1। और y के लिए जब हम निकालेंगे तो ये भी है 1, y2 है -3 + 1 और ये है -5/3 अपॉन 1 + 1। क्लियर है। तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये आएगा -2 + 2/2 और यहाँ पे सॉल्व करूँगा y के लिए तो -3 - 5/3 अपॉन 2। क्लियर। पहला तो x का कोऑर्डिनेट तो हो गया 0 और सेकंड को जब मैंने एलसीएम लेके सॉल्व करा तो यहाँ पे आ गया 3 - 9 - 5 × 2। तो दिस बिकम 0 -14/6, 2 से दोनों अगर डिवाइड होंगे तो -7/3। तो हमारा जो पॉइंट Q है वो कितना निकल आया, वो निकल आया 0 - 7/3। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें यहाँ पे m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है। हमें 2 पॉइंट दिए हैं, -3, 10, नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया है 6, -8। इसको कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है, -1, 6। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है m1 m2 की वैल्यू निकालनी है। और m1 m2 निकालने के लिए हम या तो x से सॉल्व करते हैं या y से सॉल्व करते हैं, किसी एक से सॉल्व करने पर भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसे x से सॉल्व करके देखते हैं। x अगर निकालना हो तो क्या फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो यानी जो पॉइंट डिवाइड करता है उसका ये x कोऑर्डिनेट है और वो कितना दिया है हमें, -1। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं -1। m1 की वैल्यू हमें पता नहीं, x2 कितना है 6 प्लस m2 भी हमें पता नहीं, और x1 कितना है -3 अपॉन m1 प्लस m2। ये m1 प्लस m2 जो नीचे है वो यहाँ जाके -1 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो अगर हम इसे सॉल्व करके लिखें तो 6m1 -3m2, और जब ये नीचे वाला वहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ तो -m1 एंड -m2। अब m1 वाले एक तरफ और m2 वाले एक तरफ, तो ये हो गया 6m1 प्लस m1, यहाँ पे था -m2, यहाँ से आ गया प्लस 3m2। अब ऊपर सॉल्व करते हैं इसे, 6m1 प्लस m1 यानी कि 7m1 एंड यहाँ पे आ गया 2m2। तो m1 अपॉन m2 कितना निकल आया बच्चों, ये निकल आया 2/7, यानी कि m1 रेशो m2 इज़ 2:7। क्लियर हो गई बात, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द रेशो एट विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो जब एक्स एक्सिस किसी को काटेगी तो वहाँ पे y की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी।
हमने पिछली एक्सरसाइज में भी ये देखा था और एग्जाम्पल में भी देखा था, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था कि इस चैप्टर के एग्जाम्पल जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस चैप्टर के आपने एग्जाम्पल कर लिए तो समझ लीजिए चैप्टर पूरा हो गया आपका। ए विच इज़ 1 -5 एंड बी विच इज़ -4 5, और इसको कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो यानी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेट पॉइंट को पी मान लेते हैं, वैल्यू हो जाएगी x 0, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे निकालना है रेशो। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, रेशो हम या x से निकाल सकते हैं या y से। ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में हम रेशो निकालेंगे y से। y से क्यों निकालेंगे, क्योंकि y की वैल्यू हमें पता है, x की वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है। तो y की वैल्यू से हम इसका आंसर निकालते हैं। तो y निकालने के लिए मेरा जो फॉर्मूला है वो क्या रहता, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, और y की वैल्यू हमें पता है कितनी है यहाँ पे 0, तो पुट करते हैं। m1 हमें पता नहीं, y2 है 5 प्लस m2 एज इट इज़, एंड y1 है -5 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू 0। अभी जो नीचे डिवाइड में है वो वहाँ जाके 0 से क्या हो जाएगा, इनटू, तो यह ऊपर बच गया 5m1 माइनस 5m2, और जब ये इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी हो गया 0। फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 5m1 इज इक्वल टू 5m2, और जब रेशो में लाएंगे तो m1 m2 इज़ 5/5 विच इज़ 1/1, तो m1 रेशो m2 कितना आ गया, 1:1। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। और अब इसने एक बात और पूछी है, उसने बोला है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी कि हमें जो यहाँ x है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बस जल्दी से फॉर्मूला लगा दो। x निकालने के लिए क्या करते हैं, m1 वो कितना है 1, और x2 विच इज़ -4 प्लस m2 भी यहाँ 1 ही है लकीली, और x1 है हमारा 1 अपॉन 1 + 1 यानी कि 2, तो दिस बिकम -4 + 1/2, दिस बिकम -3/2। तो जो हमारा पॉइंट P था उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, -3/2, और y तो 0 ही था क्योंकि ये x एक्सिस से कट रहा था। तो आपको आई होप ये आपको 5 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।